कहीं पेपर लीक तो कहीं परीक्षा में धांधली। जेनजी ने जहां इस मुद्दे को दिल्ली से रांची तक उठाया है, तो वहीं अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी सवाल उठा रही है। अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और ये ट्रेंड किसी एक शहर का नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तीखे सवालों की बाढ़ आ चुकी। कहीं छाते को माइक बनाकर सिस्टम की पोल खोली जा रही है, तो कहीं मेस के घटिया खाने के खिलाफ बच्चे सीधे अफसरों की आंखों में आंखें डालकर हक मांग रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मासूमों की इस बेबाकी के आगे सिस्टम गलती कबूल करता है, खामियों को तुरंत दुरुस्त भी अब किया जाने लगा। न दबे सहमे रहने की मजबूरी, न व्यवस्था के आगे सिर झुकाने की लाचारी। खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये। जो कल तक चुप थे, जो अब तक बड़ों के फैसले को अपना मुकद्दर मान लेते थे, अब वही बच्चे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जेन जी को हक के लिए सड़कों पर उतरते देखा तो अब जेन अल्फा यानी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मासूमों ने भी खामोशी की जंजीरें तोड़ दी। ये उत्तराखंड का खटीमा है, सीएम धामी का इलाका। यहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के 400 छात्र पढ़ाई करते हैं। कहने को आवासीय विद्यालय है, लेकिन बच्चों का आरोप है कि व्यवस्था गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई। घटिया खाना, एक्सपायर्ड राशन, दूषित पेयजल और गंदे शौचालय। जब किसी ने नहीं सुना तो स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट करने लगे। 3 दिन तक प्रोटेस्ट किया। और हमें पता ही नहीं है कि एक एक्सपायर डेट है, और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। कुछ बच्चे की शिकायतें थी कि खाना सही टाइम से नहीं देते, खाने में कुछ सफाई से नहीं देते। तो बच्चे की मांग होती कि क्योंकि मैडम बच्चे की बातें रखती नहीं है, तो हमने ये बातें अपनी विभाग को बताई कि विभाग ने फिलहाल इन्हें हटा दिया। नारेबाजी शुरू हुई, अभिभावक भी साथ आए। जब प्रिंसिपल की ओर से धमकाने का आरोप लगा तो बच्चों का गुस्सा और बढ़ गया। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र का था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के जरिए खबर तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंची। नतीजा, सीएम धामी ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया, प्रिंसिपल को हटाने का आदेश जारी किया और व्यवस्था सुधारने का सख्त निर्देश दिया। जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म किया और परिसर धामी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आई। मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर चंदूपुर गांव। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक उनके गांव में पक्की सड़क नहीं बनी। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले आए दिन जिला मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रोजमर्रा की इस तकलीफ से परेशान होकर चंदूपुर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जैन अल्फा और ग्रामीण सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी है। 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। मासूमों का ये कदम प्रशासन को हिलाने के लिए काफी था। जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची, समस्या सुनी, आश्वासन दिया रोड बना देंगे। मजरों को जो जोड़ता है संपर्क मार्ग, तो वो निर्बाध रूप से चलता रहे। तो इसीलिए इसमें जो बरसात के कारण जहाँ जल भरा हो गया है या कहीं उबड़ खाबड़ हो गया है, तो वैसे जो पैच जो है उसको फिलिंग के लिए जो है हम लोग योजना बना रहे हैं और उसको जल्दी ही फिल करा के इसको मोटरेबल बना दिया। काफी हद तक ये मोटरेबल है, बट कहीं कहीं जो है पैच है तो उसको सही कराया जाएगा। महाराष्ट्र में तो इस नई ब्रिगेड ने विरोध का बिल्कुल अनूठा और रचनात्मक तरीका खोज निकाला है। यहाँ स्कूली छात्र रिपोर्टर बनकर सिस्टम से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये। नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास पगेलवाड़ी गांव में
छात्रों ने सड़कों के गड्ढों पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने प्रशासन से पूछा, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क? माझं नाव आदित्य गोडे, गुजरातचं काहीतरी पाहिजे. माझं नाव स्मिता शीर, आमचं गाव पेगलवाडी आहे. छोटंसं गाव आहे आमचं. खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा. हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले. वहीं रायगढ़ के करजत में स्कूली बच्चियों ने बारिश के छाते को माइक बनाकर जर्जर सड़क की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर डाली। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसकी गूंज संसद तक पहुंची। आपण आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर. तर आमची रिपोर्टर ज्योत्स्ना तुम्हाला या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल. तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे. अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही. तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत. यही नया भारत है जहां युवा और बालमन अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा बल्कि अपने आसपास की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। और ये घटनाएं सिर्फ कुछ स्कूलों या गांव के विरोध प्रदर्शन की नहीं, ये एक पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेटिव शिफ्ट का प्रतीक बन रही है। सोशल मीडिया के दौर में पली बढ़ी जैन अल्फा ने अपने पूर्ववर्ती जैन जी से अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखा है। अच्छी बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये बच्चे रचनात्मक तरीके से अपनी जायज बात रखते हैं तो शासन प्रशासन भी इसे नकारने की बजाय त्वरित कार्रवाई कर रहा है।